हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नई स्टोरी। ये स्टोरी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास इसलिए है क्योंकि ये स्टोरी रियल है। पिछली स्टोरीज भी रियल थी, ये स्टोरी रियल है। क्यों? उसकी एक ख़ास वजह ये भी है ख़ास होने की कि ये किसी ने मेरे बहुत क्लोज है जिसने मुझे बताया, तो इस पे हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्टोरी रियल है। बिल्कुल हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। तो हम इस स्टोरी पे आगे बढ़ेंगे और आई होप कि आप इस स्टोरी को खूब एंजॉय भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस और चैनल को शेयर करें सो दैट ये हमें मोटिवेट करे और नई नई अच्छी अच्छी स्टोरीज और लीजेंड्स को लाने के लिए। तो होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जो है जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे किसी बहुत ही क्लोज नियर एंड डियर ने सुनाई है। ये उनका बहुत ही पास का उनका अपना एक्सपीरियंस है जो उन्हें किसी ने शेयर किया है। तो ये स्टोरी बेसिकली है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की। मुरादाबाद शहर बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना। इतिहास में भी इसके बहुत सारे किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, राजे होते हैं, महाराजे होते हैं, रानियाँ होती हैं। तो वहाँ पे ये जो कहानी है ये तो नई है, पर इसकी जो लोकेशन है वो उसका कहीं न कहीं लिंक है बहुत पुराने एनवायरनमेंट। तो ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज में। वो कॉलेज होता है गर्ल्स का कॉलेज होता है, जो कि उस मुरादाबाद शहर के किसी राजा के या किसी बहुत बड़े आदमी का पैलेस या कोठी होती है, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉलेज। इस कॉलेज में क्या होता है कि जो मेन पैलेस होता है वो होता है हायर स्टडीज़ का कॉलेज। बाकी जो दूसरे प्रेमाइसेस होते हैं उस पैलेस के, जैसे सोल्जर्स का स्टे करने की जगह, घोड़ों का, हाथियों का और चीज़ों की जो जगह होती है, उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है एक इंटरमीडिएट स्कूल में और हॉस्टल में। तो हॉस्टल और इंटरमीडिएट स्कूल होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। और जो हायर स्टडीज़ का, ग्रेजुएशन का और पीएचडीज़ का जो कॉलेज होता है वो दूसरे साइड में होता है, रोड के दूसरी साइड में होता है। तो ये है वो जगह जहाँ से रिलेटेड ये किस्सा है। और ये किस्सा शुरू होता है जबकि एक लड़की आती है। उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं होता है। एक लड़की आती है जिसका नाम होता है स्वाति। स्वाति का एडमिशन जो होता है वो ग्रेजुएशन में होता है। वो इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई हुई होती है, टॉपर होती है। शी इज़ वेरी गुड ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो आती है, सेशन स्टार्ट होता है, पढ़ाई शुरू करती है। तो होता क्या है कि हॉस्टल में आती है, घर से पहली बार निकली होती है, तो उससे एक जो होता है ना, कोई भी बच्चा, कोई भी शख्स जब पहली बार घर से निकलता है तो उसे होम सिकनेस होने लगती है, घर की याद आने लगती है, अपनों की याद आने लगती है। नई जगह होती है जहाँ पे उसके नए फ्रेंड्स तो बनते हैं पर उनसे उतना कनेक्ट नहीं होता है। और कॉलेज का, हॉस्टल का जो कल्चर होता है, नए बच्चों को रैगिंग करना, उन्हें बुली करना, वो भी होता है। तो एक तो जो घर का माहौल होता है, जो कनेक्ट होता है, जो प्यार होता है, वो मिसिंग होता है। दूसरा, सीनियर्स की बुली करना, सीनियर्स की रैगिंग करना, तो वो काफ़ी काफ़ी डिप्रेशन काइंड ऑफ मोड में होती है। और एग्जैक्टली डिप्रेशन ना बोले, हैप्पी नहीं होती है, दुखी सी होती है। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है, 5-6 महीने गुजरते हैं। सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम देती है, उसके नंबर बहुत ही गंदे आते हैं। तो और जो उसके कलीग्स होते हैं, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, वो और भी मजाक उड़ाते हैं। बोलते बहुत टॉपर बनती थी, ये है वो है, जैसे कि लूजर स्टूडेंट्स होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं जो टॉपर्स की, अगर वो किसी वजह से परफॉर्म ना कर पाए। तो ये उसके साथ होने लगा। तो और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, दुखी भी थी। और वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि अब वो जो भी था, होम सिकनेस या घर की याद आना, वो सही है, पर इवेंचुअली उसे स्टडी कंप्लीट करनी है, अच्छे से करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो वो सीरियस होकर डिसाइड करती है अब वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो होता क्या है कि वहाँ पे हॉस्टल में सारे बच्चे दिन में जब कॉलेज की क्लासेस लेके आते हैं, शाम में स्टे
थोड़ा टाइम खर्च करते हैं अपने एंजॉय करने में, अपने फ़न में, डिस्कशन करने में, ऐसे फ़न टाइम। उसके बाद लेट नाइट स्टडीज़ होती हैं, हर कॉलेज, हर हॉस्टल में लेट नाइट स्टडीज़ होती हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे होता था कि ज़्यादातर गर्ल्स जो थी, जो सामने जो इंटर कॉलेज होता था, उसकी जो बिल्डिंग होती, वहाँ पे जाके बैठ के अपने अपने स्टडी करती थी। और क्योंकि वहाँ पे पीसफुल होता था, शांति होती थी, सारे बच्चे करते थे। तो उसने भी डिसाइड किया, पर जैसे कि उसका किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, लोग उसे टीज़ भी करते थे, तो वो क्या करती है, वो नीचे के फ्लोर की जगह पे वो सेकेंड फ्लोर पे चली जाती, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। तो वो देखती है, उसे वो जगह अच्छी लगती है कि वहाँ पे कोई नहीं जो उसे परेशान करे, कुछ करे, और वो स्टडी करना शुरू कर देती है, जो भी उसे करना होता है। अब वो 1 दिन जाती है, 2 दिन जाती है, 3 दिन, कई रोज़ जाती है, पर उसे कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता है और काफ़ी चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही होती, तो वो बहुत ही निराश हो जाती है। निराश होकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है। वो लड़की उससे थोड़ी सीनियर दिखती है, और जैसे ही वो लड़की आती है तो उससे जो स्वाति है, उसे बड़ा अच्छी सी फीलिंग होती है। एक बड़ी अच्छी सी उसके पास से खुशबू आ रही होती है, जो नई लड़की आई होती है, उसे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो वो लड़की उसके पास आती है, वो बोलती है कि क्यों रहे हो तुम? तो वो बताती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे को जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे समझ नहीं आ रहे हैं, या मैं उनके आंसर्स नहीं कर पा रही हूँ। तो वो स्वाति को भी बड़ा वो लगता है, उससे प्यार सा आता है, लाड़ सा आता है जिसे बोलते हैं ना। तो वो बोलती है कोई नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो स्वाति बोलती है उससे कि आप हो कौन, आप बता दो अपने बारे में कुछ। तो बोलती है कि मेरा नाम प्रिया है, और मैं जो आपका मैं यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ, तो पीएचडी सेक्शन में रहती हूँ, पर यहाँ पे आती हूँ मैं भी अपनी स्टडीज़ वगैरह करने के लिए आती हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे। तो स्वाति को बड़ा अच्छा लगता है, एक अंदर से ही बहुत ऐसे कंफर्ट वाली फीलिंग आती है उसे, कि जैसे होता ना कि हर किसी को किसी के साथ एकदम से बुरा लगता है, कंफर्टेबल नहीं होता, और किसी के साथ बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे स्वाति के साथ वही चीज़ हो रही होती है। स्वाति प्रिया के साथ पहले ही कनेक्ट में बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। स्वाति उसके क्वेश्चंस देखती है, उसे समझाती है, बहुत अच्छे से, बहुत जेंटली से, प्यार से समझाती है, बहुत इजी वे में समझा देती है। और होता क्या है, उसे स्वाति को शायद मैं नाम थोड़े आगे पीछे कर रहा हूँ, तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ। स्वाति वो लड़की है जो परेशान है, प्रिया वो लड़की है जो उसे अभी मिली है, जो उसकी हेल्प कर रही है। तो अभी ये कंफ्यूज नहीं होना अगर मैं नाम इधर के उधर कर जाऊँ, आई विल ट्राई कि नाम इधर से उधर ना हो। तो स्वाति बहुत खुश हो जाती है, और स्वाति को समझ में आने लगता है। तो फिर क्या होता है कि रोज़ वो वहीं पे जाने लगती है, और स्वाति को प्रिया पढ़ाती है। प्रिया फिर पढ़ाने के बाद प्रिया बोलती है अभी तुम चले जाओ, और मुझे अपने भी स्टडी करनी है, और रोज़ का ये रूटीन बन जाता है। स्वाति को पढ़ा देती है, स्वाति पढ़ के चली जाती है, प्रिया अपना वहाँ पे स्टे करती है। एक दिन स्वाति ऐसे बोलती है कि मैं दिन में आ जाती हूँ, दिन में आप पढ़ा दो मुझे। तो प्रिया उससे बोलती है नहीं, दिन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अलाउ नहीं है पीएचडी सेक्शंस में आने के लिए, और मेरा भी काम होता है, तो उसे मना कर देती है। फिर एक दिन ऐसे ही बात होती है, उसके कुछ ऐसे ही इंटरनल टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे उसके परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो उसकी जो क्लोज एक सहेली होती है, तो वो उससे पूछती है, तो उससे वो बताती है एक दीदी हैं, वो मेरी हेल्प कर रही हैं। तो बोलती है मुझे भी उनसे मिला दो, मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगी। तो नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट नाइट में जब वो जाती है स्टडी करने, तो प्रिया से पूछती है मेरी एक फ्रेंड है, आप उसे भी पढ़ा दो। तो वो उसके लिए सीधा मना कर देती है, वो बोल रही कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा किसी की हेल्प नहीं कर सकती, मेरा यहाँ पे खुद भी मुझे स्टडी करनी थी। ऐसे करके वो गोल मोल करके उसे मना कर देती है, बोलती मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो होता क्या है कि प्रिया को भी लगता है कि मैं भी क्यों इतना दूसरे के लिए पेन लूँ, मेरा तो काम चल ही रहा है ना। तो ऐसे करके उनकी चलती रहती है, स्टडी होती रहती है, और दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बातें भी करते, सब कुछ होता रहता है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं। अब ऐसे ऐसे करके उनका पूरा चलता रहता है, और पढ़ाई चलती रहती है। और नेक्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर आता है, और सेकेंड सेमेस्टर में उसके जो स्वाति के जो एग्ज़ाम होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जब उनका रिजल्ट आता है तो
आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होता है, जिसे बोलते हैं बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाना। जो पहला सेमेस्टर बहुत खराब गया था और दूसरा सेमेस्टर एक्सीलेंट हो जाता है, तो बहुत खुश होती है। इतनी खुश होती है कि वो सीधे अपने रूम पे जाके सीधे पीएचडी सेक्शन की तरफ चली जाती है। बोलती है कि सबसे पहले खुशी जो है ना मैं शेयर करूंगी प्रिया दीदी के साथ। और वो वहाँ जाती है, अब उसे पता तो होता नहीं, पहली बार वहाँ पे गई हुई होती है कि कहाँ पे, तो वो शी जस्ट वो अपना बोलने लगती, कॉल करने लगती, प्रिया दीदी ऐसे करके बोलने लगती है। तो कुछ जो पीएचडी गर्ल्स होती हैं वो आती हैं, किससे पूछ रहे हो तुम, तो यहाँ पे तो प्रिया नाम से कोई है नहीं, ऐसे करके बोलते हैं। तो बोलती नहीं है, वो मुझे रोज़ पढ़ाती हैं, ऐसे करके। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, उन्हें नहीं पता होता। एक लड़की होती है जिसने जो कि पीएचडी कर रही होती है, पर वो स्टार्टिंग से इंटरमीडिएट से, जिसे +2 भी बोलते हैं, वहाँ से ही उस कैंपस में पढ़ रही होती है। फिर वो ग्रेजुएशन भी वहीं से किया होता है, पीएचडी भी कर रही होती है। तो वो रिकॉल करती है कुछ प्रिया करके, तो फिर वो इससे क्वेश्चन करने लगती है कि कैसी है वो, कब तुम्हें पढ़ाती है। बोलती कि रात में पढ़ाती है। बोलती कैसी देखने में है, तो कुछ कुछ बताती, तो उससे कुछ कुछ आइडिया लगता है। फिर वो बोलती कि क्या उसने तुम्हें कोई ऐसी कोई चीज़ दी है जो तुम्हारे पास हो। तो स्वाति सोचती है, वो बोलती नहीं, ऐसा तो कुछ भी गिफ्ट या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं दिया जो मेरे पास हो। तो वो फिर लड़की स्वाति से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, कभी तुमने कोई सेल्फी ली हो, कुछ ऐसा किया हो। तो बोलती नहीं, सेल्फी वगैरह तो मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं होता है, हॉस्टल में फ़ोन अलाउ ही नहीं करते हैं। तो फिर एकदम से सोचती है स्वाति कि मेरे पास, हाँ मेरे पास स्केचेस हैं। तो वो लड़की उससे पूछती है कि कैसे स्केचेस, तो वो बोलती है कि मैं स्केचिंग करती हूँ। और स्वाति जैसे जो गीक बच्चे होते हैं उनकी तरफ कुछ एक आध हॉबी होती है अच्छी, जिसमें एक्सीलेंट होते हैं, वैसे स्वाति के साथ होता है, वो बहुत अच्छी स्केच आर्टिस्ट होती है। तो क्या करती है कि वो स्केचिंग करती रहती थी। तो कभी शाम में जब पढ़ने जाती थी, रात में वो वेट कर रही होती थी, तो स्केच बना लेती थी। खाली अपने रूम पे बैठी तो स्केच बना लेती थी। तो उसने बहुत सारे ऐसे स्केचेस बनाए हुए होते हैं जो कि उसके और प्रिया के होते हैं, एक साथ बात करते हुए, या खाली प्रिया के होते हैं। तो फिर वो सोचती है और फिर वो तुरंत भाग के जाती है अपने रूम में, अपने ब्लॉक में जाती है, भाग के जाती है अपने रूम में जाती है, वहाँ से स्केचेस उठा के लाती है और वो स्केचेस लाके उस लड़की को दिखाती है। वो लड़की दूसरी कुछ और गर्ल्स को भी बुला लेती है जो कि पुरानी है, वो सारी उसे देखती हैं और कुछ आपस में ऐसे बात करते हैं। फिर उसे बोलती है ठीक है कोई बात, स्वाति को सब मिल के बोलते हैं ठीक है प्रिया जो है शाम तक आएगी तो हम उसे बता देंगे, वो या तो तुमसे मिलने आ जाएगी या तुम्हें बुला लेगी। तो स्वाति भी चली जाती। तो उस वक्त वो लड़कियां यही चाहती थी कि कैसे करके अभी इसे यहाँ से जाने दो, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। फिर शाम के टाइम पे क्या होता है, वो सारी की सारी लड़कियां पीएचडी की लड़कियां होती मिलके उसके स्वाति के रूम पे जाती हैं। फिर उससे बताती हैं कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो ये वो लड़की है जिसकी आज से 7-8 साल पहले डेथ हो चुकी है। तो प्रिया को विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि जिसके साथ वो पिछले 6 महीने से पढ़ रही है, जो लड़की उसे 6 महीने से इतना अच्छा पढ़ा रही है, उसकी पढ़ाई भी इम्प्रूव हुई, उनकी फ्रेंडशिप हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? जो मर गया है, जो जिंदा नहीं है, वो उसे पढ़ा रहा हो, विश्वास ही नहीं होता है। तो जो पहली लड़की थी जिसने उससे सबसे पहले क्वेश्चन किया था, वो उससे आगे आके बोलती है कि ये जो लड़की है प्रिया जिसकी बात कर रहे हो, ये हमसे भी सीनियर है, सुपर सीनियर आप मानो वो है, हमसे भी बहुत काफ़ी सीनियर थी, ये पीएचडी कर रही थी। तो क्या होता था कि इसके साथ के लोग इसे बुली करते थे, बहुत हैरेस करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे। तो इसने एक दिन जाके दुखी होके वहीं उसी ब्लॉक में जाके सुसाइड कर लिया था। तो तब इसकी डेथ हो गई थी। तो फिर जाके स्वाति ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ हो सकता है, पर फिर भी और कोई होता डर जाता, कुछ और हो जाता, पर उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई एक स्पिरिट है, क्योंकि वो जो प्रिया थी वो उसके लिए बहुत ही जेंटल थी, बहुत ही केयरिंग थी और उसने उसका एक फ्रेंड या बड़ी सिस्टर की तरह उसकी हेल्प करी थी। तो उसे स्वाति के लिए तो बहुत ही क्लोज कनेक्ट था, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कनेक्ट था, उसे हमेशा उससे पॉजिटिव वाइब्स भी आई। पर लेकिन होता क्या, बाकी वहाँ पे पूरे में र्यूमर फैल गया, बाकी लोग टेंशन में आ गए कि भाई ऐसा हो रहा है, वो एक लोकेशन है जो हॉन्टेड है। इससे पहले किसी को भले नहीं पता चला, अब तो रियल टाइम एक्सपीरियंस हो गया। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक्शन लिया और इमीडिएटली उस ब्लॉक को बंद कर दिया, जिससे कि वहाँ पे मूवमेंट बंद हो जाए बच्चों की एटलीस्ट। और ये बात
फिर जो स्वाति होती है उसके पेरेंट्स को भी पता चलती है। जब पेरेंट्स को पता चलती है तो आप समझ सकते हैं किसी के बच्चे के साथ ऐसा इंसिडेंट हो, सुपरनेचुरल इंसिडेंट हो। एक लड़की जो 7 साल पहले इसकी डेथ हो गई है, वो आके उसे पढ़ाए तो वो के तो हाथ पैर फूल गए, उनकी तो गले में जान आ गई, राइट। तो वो एकदम से भागे, हॉस्टल आए, उन्होंने उससे बात करी और उन्हें भी समझ में आ गया कि नहीं ये तो सच बात है। उन्होंने स्केचेस वगैरह भी देखे तो बहुत डर गए। उसके मदर फादर जो भी फैमिली में थे सब बहुत डर गए, बहुत चिंता करने लगे कि कुछ भी हो सकता है। और जो उसकी सहेलियां थी उन्होंने भी बताया देखो स्पिरिट तो स्पिरिट है, कितनी भी अच्छी हो कल को उसका मूड बदल जाए, तुम्हें हार्म कर दे या तुमसे बहुत क्लोज कनेक्ट हो जाए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पिरिट्स के बहुत क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो स्वाति इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगी, उनकी बात मानने लगी। तो सबसे पहले क्या किया, सबने सजेस्ट किया जितने भी स्केचेज हैं उन्हें जला दो, ख़त्म कर दो। तो स्केचेज जला दिए गए, पंडित जी बुलाए गए, उन्होंने पूजा करी, जो रक्षा सूत्र बांधे, सब कुछ उसके लिए किया। तो धीरे धीरे करके चीज़ें शांत हुई और उसने भी अपनी स्टडी जो है अपने रूम में ही करनी शुरू कर दी। और उसके बाद से स्वाति को प्रिया कभी दिखाई नहीं दी, पर प्रिया के मन ही मन में ये एक बहुत फीलिंग थी। जैसे बोलते हैं ना कि उसकी कोई अपनी सिस्टर हो, अपनी कोई बहन हो जो जिसके साथ वो रोज़ मिलती थी, अब वो उससे कभी मिल नहीं पा रही और शायद कभी मिल भी नहीं पाएगी। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से ये बात मैं स्वाति के लिए कह रहा था, दूसरी तरफ ये प्रिया के साथ क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि वो स्पिरिट थी, वो उसी पर्टिकुलर स्पेस में शायद फंस गई थी तो वहीं पे मिलती थी। वो स्वाति से मिली तो हो सकता है कि स्वाति भी परेशान थी, उसे भी लोग बुली कर रहे हैं, बहुत दुखी थी। तो उसकी स्पिरिट की वेवलेंथ इससे मिली, स्वाति से मिली। तो उसके पास मैनिफेस्टेशन किया उसने, उसके पास आई, उसकी हेल्प करी। बट अब वो वहाँ पे हो सकता है कि वो भी कोई नहीं जा रहा है, स्वाति से भी नहीं मिल पा रही, वो वहाँ पे हो सकता है ट्रैप हो रखी हो। पर उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। पर हाँ, स्वाति के साथ ये हुआ कि स्वाति की लाइफ धीरे धीरे मूव ऑन हुई। वो उसे मिस तो बहुत करती थी प्रिया को, पर कुछ कर नहीं सकते थे। स्वाति के हित में यही था कि वो मूव ऑन कर जाए। धीरे धीरे वो भी मूव ऑन कर गई। पर फिर भी यहाँ पे कई क्वेश्चंस रह जाते हैं कि भाई जो प्रिया थी वो स्वाति को ही क्यों दिखी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है स्वाति को ही दिखी, क्योंकि स्वाति भी विक्टिम थी प्रिया की तरह ही। जिस प्रॉब्लम की वजह से प्रिया ने सुसाइड किया उसी तरह की प्रॉब्लम स्वाति को आ रही थी, और तो स्वाति को प्रिया ने हेल्प किया। आपको क्या लगता है आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिख के हमें बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। क्यों वो जो प्रिया थी, जो स्पिरिट थी, जिस लड़की की 7 साल पहले डेथ हो गई थी, वो उसने स्वाति को ही क्यों अप्रोच किया, स्वाति की ही क्यों हेल्प की, और उसके बाद क्या हो सकता है, क्या हुआ हो स्वाति की स्पिरिट के साथ। स्वाति अभी भी वहाँ पे होगी उस प्लेस में या नहीं होगी। तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन और शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक्स। वंदे मातरम। भारत माता।